मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जहाँ देखते हैं कि ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता किसे कहते हैं या धनायन और ऋणायन का योगदान होता है, तो हम देखते हैं कि धनायन जो होता है वो साइज में छोटा होता है और ऋणायन साइज में बड़ा होता है। तो विकृति ऋणायन में आती है जब धनायन ऋणायन एक दूसरे के पास में आते हैं। इस कारण से ऋणायन की जो विकृत होने की पावर होती है वो ध्रुवणता कहलाती है, और धनायन द्वारा ऋणायन को जो ध्रुवित करने की प्रवृत्ति है वो ध्रुवण शक्ति कहलाती है। तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु के बीच बनने वाले बंधों, संयोजकता तथा आयनिक में दोनों प्रकार के लक्षण साथ साथ पाए जाते हैं तथा बंध की वास्तविक प्रकृति दोनों प्रकार के बंधों के बीच की होती है। किसी बंध को आयनिक या सहसंयोजक कहने से तात्पर्य यह होता है कि उस बंध में मुख्यतः आयनिक या सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इस प्रकार के बंध जिनमें सामान्यतः एक गुण प्रमुख हो तथा दूसरा गुण गौण हो की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। बंध को पूर्णतः सहसंयोजक मानते हुए परमाणु की विद्युन्नता में अंतर के कारण हुए इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के आधार पर बंध में आयनिक लक्षणों की उपस्थिति अर्थात सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण को समझाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि आयनिक बंधों में सहसंयोजी गुणों की उत्पत्ति समझाने के लिए हम दो विपरीत आवेशित आयनों पर विचार करते हैं, जो परस्पर निकट आने पर एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने लगता है। इसी समय इनके नाभिक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि किसी आयन के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से काफ़ी दूर पर होते हैं, जैसा कि बड़े आकार के ऋणायनों में होता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल दुर्बल होता है। ऐसा आयन जब किसी छोटे धन आयन के संपर्क में आता है तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन धन आयन के छोटे आकार के कारण उनके नाभिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ऋणायन के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर समान रूप से फैले रहते हैं और धनायन की अपेक्षा अधिक केंद्रित रहते हैं, जिससे ऋणायन गोलाकार न रहकर विकृत हो जाता है। वैसे तो धनायन के इलेक्ट्रॉन भी ऋणायन के नाभिक से आकर्षित होते हैं, लेकिन ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण यह आकर्षित बल अति दुर्बल होता है। इस प्रकार धनायनों के इलेक्ट्रॉन मुख्यतः अपने नाभिक द्वारा ही आकर्षित रहते हैं, जिसके कारण धनायनों को अलग अविकृति गोलाकार रूपीय माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब धनायन व ऋणायन एक दूसरे के निकट आते हैं तो ऋणायनों के विकृत होने को ऋणायनों की ध्रुवणता तथा ऋणायनों को ध्रुवित कर सकने की धनायनी साम्यता को धनायन की ध्रुवणता कहते हैं। नीचे हम देख रहे हैं, जैसे एक डायग्राम है, उसमें ए है, प्लस और माइनस एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। दूसरी पोजीशन में जब वो ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो उसका ध्रुवण हो जाता है, ऋणायन का ध्रुवण हो जाता है और ये ध्रुवित हो जाता है, यानी कि आकृति विकृत हो जाती है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि ध्रुवणता के परिणाम। ऋणायनों के विकृत होने से शंकु आकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों नाभिकों द्वारा आकर्षित होने लगते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य में आकर बंध से सहसंयोजी गुणों का जन्म देता है। ऋणायनों का जितना अधिक ध्रुवण होगा, बंध में सहसंयोजी गुण भी उतना ही अधिक पाया जाएगा। यौगिक और रासायनिक गुणों की अपेक्षा भौतिक गुण भी स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार हम कुछ गुण इनके देखते हैं, जैसे गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों में गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके विपरीत सहसंयोजक पदार्थ अधिकांशतः निम्न गलनांक क्वथनांक के होते हैं। अतः बहुत सी धातुओं के यौगिकों में ऋणायन की ध्रुवणता के फलस्वरूप उत्पन्न सहसंयोजक गुण उनके गलनांक तथा क्वथनांक पर प्रभाव डालते हैं। बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक घटते हैं तथा सहसंयोजक गुण घटने पर बढ़ते हैं। यौगिकों के इन गुणों में वृद्धि सहसंयोजक गुणों में की कमी की दिशा दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए BaCl2 के गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में BeCl2 के गलनांक 405 डिग्री का मान कम होता है, तो BeCl2 में अधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है और क्लोराइड आयन के अधिक ध्रुवीय होने के कारण होता है ऐसा। अब इसके बाद में हम देखते हैं विलीयता। तो विलीयता भी ध्रुवण के प्रभाव को प्रभावित करती है। लवणों की विलीयता एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होता है। जैसे कि सिल्वर हैलाइड में सिल्वर एक प्रबल ध्रुवीय शक्तिशाली धन आयन है, तो ऋणायनों की ध्रुवणता उनके आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इसी प्रकार बंध दूरी, तो बंध दूरी बढ़ने से भी इसका होता है कि ऋणायन जितना होगा बड़ा तो ध्रुवित ज़्यादा हो जाएगा और छोटा होगा तो वो कम ध्रुवित होगा। इसी प्रकार धन आयन का आकार ज़्यादा छोटा हो तो ज़्यादा ध्रुवित करने की क्षमता रखता है वो। इसी प्रकार सारे मृदा धातुओं के कार्बोहाइड्रेट का स्थायित्व तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या धन आयनों की ध्रुवण शक्ति के आधार पर की जाती है। जैसे कि सारे मृदा धातुओं के कार्बोनेट होते हैं MCO3, ये MO+CO2 में टूटते हैं। विघटन अभिक्रिया की सुगमता के बारे में कार्बोनेट के अपघटन ताप द्वारा पता चला है। धन आयन के आकार में वृद्धि के साथ साथ कार्बोनेट के अपघटन की प्रवृत्ति घटती जाती है। सबसे छोटे बेरियम 2+ आयन की ध्रुवणता शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह बड़े आकार के कार्बोनेट
2 माइनस आयन को इतना अधिक ध्रुवित कर देता है कि BeCO3 तुरंत ही O2 माइनस तथा CO2 में अपघटित या डिकम्पोज हो जाता है, जिसके कारण यह अस्थायी होता है। धन आयन का आकार बढ़ने पर धन आयन की ध्रुवण शक्ति कमजोर पड़ती जाती है, जिससे कार्बोनेट का स्थायित्व बढ़ता जाता है और जो इनके बढ़ते अपघटन का ताप प्रदर्शित होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यौगिक हैं, बेरियम का कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट है। तो अपघटन ताप इनका देखते हैं तो बेरियम कार्बोनेट अस्थायी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट 350 डिग्री पे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 900 डिग्री पे होता है, स्ट्रांशियम कार्बोनेट 1290 पे और बेरियम 1360 पे। तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है शेप, तो इनका जो टेम्परेचर का भी, अपघटन का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जो छोटा आकार का होता है वो जल्दी अपघटित हो जाता है। थैंक यू।